पूजा पाठ व्रत बा बहुत छोटा हो, बड़ा सरल हो, जो कि बालक भी कहले, वृद्ध भी कहले, रोगी भी कहले, अमीर गरीब सब कहले। कौने भगवान का पूजा बा बड़ा सस्ता हो, बड़ा छोटा हो। जब केहू के समझ में आयल तो लोग अपने व्यास जी उन्हीं गुरु जी से पूछेला। गुरु जी के भी ना जानकारी रहल तो गुरु जी नारद भगवान से पूछन। जो टाइम नारद भगवान यह पृथ्वी लोक का यात्रा करे आल हमारा आपका हाल समाचार ले। वही टाइम व्यास जी मुनि नारद जी से हमारा आपका दुखड़ा पूछन, दुख के दूर करे का उपाय पूछे। तो नारद भगवान भी नहीं जानत रहे कि कौन सबसे मनोकामना पूर्ण करे वाला व्रत पूजन बाटला। तो नारद जी पहुंचे भगवान विष्णु जी के पास। जो टाइम भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर सवार है, लक्ष्मी मैया उनकर पैर दबात रहे। भगवान बड़े प्रसन्न मुद्रा में रहे। भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्ममाला बड़ा सुंदर दिखाई देता रहा। नारद जी के देख करके स्वर्ग लोक में पूछन कि काहे आल, बिना कारण का आल नहीं नारद, क्या कारण होला। तो नारद जी हमारा आपका दुखड़ा बताया ना, दुख के दूर करे का उपाय पूछे। तो भगवान का नहीं नारद, यदि अब पृथ्वी लोकवासी मनुष्य जो भाव सत्यनारायण नाम से हमारा व्रत पूजन करे तो सबकर दुख दूर हो जाए, नाना प्रकार का सुख मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो नारद जी पूछन महाराज किम फलम किम विधानम, कि सत्यनारायण भगवान का पूजा कौने महीना में होला, कौने दिन होला, कौने टाइम होला, कैसे होला, एक विधि विधान बताओ। तो भगवान कथा नहीं नारद, यह सत्यनारायण भगवान का कथा जस्मिन कस्मिन दिन होला, यानी बरहो महीना होला, 7 दिन होला, 8 प्रहर संध्या दोपहर सवेरे रात विरात जब आपकी इच्छा हो जाए। यदि यह दिन भर का व्रत रखे शाम की कथा सुना बहुत सुंदर, ना ही व्रत हो जाता 4 बजे भोर में भी सुन सकला, 7-8 बजे सवेरे भी सुन सकल, 12 बजे 2 बजे दोपहरिया में सुने, कौनो समय निर्धारित ना ही करे मान भगवान ने तो समय बताया। और विधि विधान का बा भगवान का विधि यह बाटला कि जे बहुत धनवान होवे तो खूब सुंदर मंदिर बनवा करके भगवान का मूर्ति स्थापित करे। और जकरे उतना धन नहीं बा ते नया चौकी नया सिंहासन बनवा ले, नहीं नया चौकी सिंहासन बनवा सके, पुराना चौकी सिंहासन पर केला का खंभा गाड़ करके भगवान का मूर्ति स्थापित करके अपने भाई बंधु के लेकर के जैसे आप यह पूजन करें ना, यह प्रकार से जो पूजन करी उनका हर एक मनोकामना इच्छा पूरा हुई। पूछन महाराज भोजन में आपके नैवेद्य में का भोग लगाया जाला। भगवान का हमारा सबसे प्रिय भोजन गेहूँ के आटा का चूड़ा जो पंजीरिया बनवाएगा, नाई बात गेहूँ का आटा तो चावला के आटा का चूड़ा बनवाएगा। पैसा बात पैसा बात किसान आदमी घर का खान सवाई मात्रा में हो, जैसे 5.5 किलो, 1.25 किलो, 1.25 धारा, 1.25 मान, 1.25 पशु भगवान आपके फल कौन पसंद हो। तो भगवान का सबसे प्रिय फल हमारा लंबा फल यानी केला का फल। केला का फल पूजा बहुत बढ़िया, नाई लगता तो आम अमरूद सेब संतरा मुसहरी दोनों तरह के भगवान सब ग्रहण आप पूजा करें तो फल का दिन है भगवान आपके। भगवान का तन दुख सुखादि समन, शरीर में जो रोग बाधा कष्ट पीड़ा दुख वह दूर हो जाए। दुख सुखादि समन धन धान्य प्रवर्धन, जो दरिद्र रही ते धनवान हो जाए। सौभाग्य संतित करम, जकर संतान नहीं बाए वह धनवान हो जाए। सर्वत्र विजयम प्रदम, सब जगह पर आपका विजय। भगवान की पूजा का विधि विधान बताया दिया, भगवान के भोग भी लगा दिए, तब पूजा का फल भी मिल गया। अभी पूजा करत फैला पूजा समाप्त हो तो क्या करत। तो भगवान कहते हैं विप्राय दक्षिणाम ददातम, यानी ब्राह्मण के दान दक्षिणा देकर विदा कर। तब ब्राह्मण का भी विदाई करे, एक बाद भी समय रही तब कहते भगवान शक्ति सामर्थ्य हो तो भाई बंधु के भोजन भी करें, नाई भोजन कराओ शक्ति सामर्थ्य बाजी करे। तो यह फल प्रसाद जो भी तब भगवान के अर्पण करें चढ़ाए हैं यह सबके वितरण बांटे। कल प्रसाद भी बांट दे, भोजन भी करा दे, तब वो समय तब तो भगवान का गीता अगर शक्ति सामर्थ्य हो तो भगवान का भजन कीर्तन करें, गाना का व्यवस्था करें, जागरण करा ना ही बाटला तो जवने आप लोगों के भजन आवत वह भजन गा करके सो जाला, भगवान वह इच्छा पूरा करे। मन तनिक भी संदेह नहीं बा। विशेष रूप से कलयुग में सत्यनारायण भगवान का पूजा हर एक मनोकामना पूर्ण करे वाला बा। यह भगवान नारद जी से पहले अध्याय बताए बान, दूसरे अध्याय में नारद जी बताए बान, भगवान बताए बान नारद ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन रूप धरो धारण की